वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कॉर्ड, डायमीटर और सरकमफ्रेंस पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कॉर्ड के बारे में बताता हूँ कि कॉर्ड क्या होती है। सर्कल के हमारे पास अगर दो मुख्तलिफ पॉइंट्स हों, जैसे कि पी और क्यू आपको नज़र आ रहे हैं, तो इन दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं, जैसे एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट जो है ये कॉर्ड कहलाती है। ठीक है। और जो डायमीटर होता है वो भी एक कॉर्ड होती है, लेकिन वो एक ऐसी कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये एक हमारे पास सेंटर है सर्कल का। ठीक है, ये ओ पॉइंट, ठीक, और ये हमारे पास ए पॉइंट और यहाँ पर ये हमारे पास बी पॉइंट है। तो ए बी जो हमारे पास है ये बेसिकली एक हमारे पास कॉर्ड भी है और एक डायमीटर भी है। तो डायमीटर जो है, यहाँ से हमें पता चला कि वो एक सेंट्रल कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं, जो कि सर्कल की सबसे मैक्सिमम कॉर्ड होती है और वो सर्कल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ के वाले से भी यहाँ हमने बात कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल पर। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल जो है वो बेसिकली बाउंड्री ऑफ ए सर्कल होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे बाहर नज़र आ रहा है कि ब्लू कलर में जो एक सर्कल है, ये क्या है जी, सरकमफ्रेंस है। और सरकमफ्रेंस होता क्या है, अगर यहाँ पर हम देखें तो ये पी क्यू हमारे पास जो वायर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास एक वायर हो और इसकी फ़र्ज़ करते हैं जी लेंथ जो है हमारे पास वो 22 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास इसका क्या है जी, सरकमफ्रेंस है। ठीक है, अब मैं इसको जिस वक्त एक शेप दूंगा एक सर्कल की, ठीक है, तो अब इसका जो भी हमारे पास डायमीटर आएगा, यहाँ पर चलें डायमीटर में शो भी कर देता हूँ कि डायमीटर हमारे पास क्या होगा। इसको अगर मेजर किया जाए इस ए से लेकर बी लाइन सेगमेंट को, तो ये हमारे पास इसकी मेजरमेंट बनती है जी 7 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, एक एक्सपेरिमेंटल यानी हमारे पास रिजल्ट है कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, कोई भी सर्कल हो, उसका सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर की अगर रेशो ली जाए, तो ये हमारे पास जी 22, जैसे मैंने आपको बताया कि सरकमफ्रेंस 22 और डायमीटर 7 हो, तो ये रेशो हमारे पास 22/7 आती है। यानी फॉर ऑल सर्कल्स, और इनके जितने भी आप रेडियस रखते हैं या डायमीटर रखते हैं, तो ये रेशो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला की जनरेशन होती है इस तरह से कि अगर हम C डिवाइडेड बाय D लिख रहे हैं जी पाई के इक्वल, ठीक है, एक रेशो है, तो यहाँ से C जो है सरकमफ्रेंस किसी भी सर्कल का, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला से, पाई मल्टीप्लाई बाय D, यानी 1/D था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स D से हमने बोथ साइड पे क्या किया जी, मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से प्लस हमने जो ऊपर जो हमारा टॉपिक था वहाँ से हमने ये बात एक और समझी जो हमें ऑब्जर्वेशन में आई कि जैसे कि आप जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। ठीक है, इसी तरह सर्कल की सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस है। तो यहाँ से हमने एक बात और देखी, जो डायमीटर ऑफ ए सर्कल होता है वो रेडियस 2 टाइम रेडियस ऐड करने से, यानी यहाँ पर ये मल्टीपल होता है, 2 मल्टीपल ऑफ रेडियस होता है। ठीक है, तो डबल होगा रेडियस का डायमीटर। यहाँ से हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली, तो यहाँ हम इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, डी की जगह 2 टाइम्स आर लिख देंगे, 2 टाइम रेडियस। तो रेडियस की फॉर्म में अगर हमने सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना हो तो उसका एक फार्मूला बनता है जी 2 पाई आर। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे। अब इसको हम एक एप्लीकेशन से समझते हैं। हमारे पास डिफरेंट सर्कल्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल पी क्यू जो एक लाइन सेगमेंट आपको नज़र आ रही है, इसकी मेजरमेंट है जी 44 सेंटीमीटर। ये सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल है, लेकिन जब हम इसको सर्कल की शेप में देखते हैं तो इसको अगर इस शेप में फाइंड आउट करना हो इसके सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होगा, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं जी 2 पाई आर। ठीक है, अब ये फार्मूला जो है मैंने ऊपर आपको बता दिया कि किस तरह से इसको फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर रेडियस जो है मेंशन है जैसे 7 सेंटीमीटर, और पाई एक फिक्स रेशियो है जो मैंने बताया, हर सर्कल में इसकी वैल्यू हम एक ही रखते हैं 22/7, और रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 44 सेंटीमीटर मेजर हो जाता है सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो यानी बाय फार्मूला भी आप देख सकते हैं कि वही वैल्यू आई है, और अगर इसको एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, एक लाइन सेगमेंट की फॉर्म में देखें तो ये भी हमारे पास 44 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हर सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, जैसे यहाँ पर मेंशन रेडियस मेंशन है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने समझा कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, कैसे इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, और हमारे पास डायमीटर और डायमीटर और कॉर्ड जो है उसकी क्या डेफिनेशन और क्या कंसेप्ट है।